नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं आपका आचार्य देव। कैसे हैं आप? आशा नहीं, पूर्ण विश्वास से निरंतर उन्नति के पथ पे आप अग्रसर होंगे, खुशियों को समेटते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे संतुलन की लगन, संतुलन की राशि। तुला लगन, तुला राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल। माह फागुन का माह, गुलाबी गुलाबी होने का माह, होली का माह, उमंग का माह, उत्साह का माह, सबको भुला के सबको अंक लगाने का माह, खुश रहने का माह। परमात्मा ने प्रकृति में चारों तरफ यत्र तत्र सर्वत्र खुशियां बिखेरी हैं। उस खुशियों को आलिंगन करने का माह है। प्रकृति के साथ खुश रहिए। आप देखिए, प्रकृति निरंतर खुशियों की ओर बढ़ती है। पतझड़ हुए, नए नए पत्ते आ गए। हमारे जीवन में पतझड़ होता है। दुखों को पकड़ के नहीं बैठना है। बीती ताई विसार के आगे का सुध लेओ। तो मासिक राशिफल माह बेहतर जाएगा। कैसे, कहाँ, कब, कितना, टू द पॉइंट। विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किए हैं तो उसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यह माह जहाँ होली की आपको अग्रिम अग्रिम शुभकामनाएं, आपके जीवन में सतरंगी होली आए, वहीं आदिशक्ति जगदम्बा का पर्व भी आएगा। नवरात्रि की पहले से तैयारी कर लीजिएगा। नवरात्रि एक पर्व नहीं है, एक उपहार है आपके लिए, जहां आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, जहां अपने जीवन को बेहतर ढालने के लिए उपाय कर सकते हैं। सर्वप्रथम काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो स्वास्थ्य को लेके आपको थोड़ा सावधानी से चलना चाहिए। आपके लग्नेश छठवें घर में है, आपके राशि छठवें घर में है। छठवें घर को शत्रुहंता योग कहते हैं। ये लोग शत्रुहंता होते हैं जब शुक्र छठवें घर में हो जाए। ऐसा नहीं होता मित्र। भगवान कृष्ण की कुंडली में वृषभ लगन में तुला राशि में शुक्र जाके बैठे थे, तो यहाँ पे शत्रुहंता योग बनता है। हालांकि आपके बर्थ चार्ट में अच्छा क्या हो रहा है कि शुक्र महाराज द्वादश के अष्टम भाव के स्वामियों के छठवें में बैठे हैं, इसलिए जो बेवजह आपसे दुश्मनी करेगा उसको आपके ग्रह निपटा देंगे। क्या निपटा ही देंगे, जाओ भाई। लेकिन जब ये स्वतंत्र रूप से होंगे, उच्चता को प्राप्त करेंगे, तभी। अभी खुद ये थोड़ा सा दबाव में है। राहु शुक्र की युति, राहु शुक्र की युति संभावनाओं को बढ़ावा देती है। चीजें छोटी हो दिखाया बहुत जाता है। यहीं पे आने वाले टाइम में कॉन्फिडेंस को ओवर करने वाला, ओवर कॉन्फिडेंस योग बनाने वाला युति भी बनेगी, तो कृपया सावधान रहिएगा। खैर, तो शुक्र महाराज छठवें घर में संघर्ष के बाद सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। निरंतर ये अग्रसर हो रहे हैं। अभी शनि के नक्षत्र में है, जिसको कहते हैं कि भाई धीरे धीरे आपको ऊंचाई देंगे, धीरे धीरे आपको सफलता देंगे। तो सेहत ठीक रहेगी। शत्रु और रोग ऋण पे आप दबाव बनाते हुए निकल रहे हैं। क्या परिवर्तन हो रहा है? 27 फरवरी को ही आपके बर्थ चार्ट में आपके जो भाग्य के स्वामी हैं और आपके जो विदेश के स्वामी हैं, वो छठवें घर में पधार रहे हैं। शुक्र के सामने नतमस्तक होकर, श्रीमान क्या आदेश है। तो भाग्य का स्वामी अपने से दसम में और विदेश का स्वामी अपने से सप्तम में। तो वैदेशिक व्यापार, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में व्यापार। विपरीत राज जो क्रिएट करता हुआ सा क्रिएट नहीं होगा, 100% क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे बुध शुक्र की जो युति है ना, उसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग। मतलब बहुत पैसा। मंगल सूर्य बहुत ताकत देते हैं। सूर्य मंगल स्वग्रही हो जाए ना, अपने राशि में एक्सचेंज कर लें, आपको ताकत बहुत मिलेगी। मैं मिट्टी में मिला दूंगा। या भरे विधानसभा में व्यक्ति कह सकता है मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में मिला देता है। उसी तरह शुक्र बुध का आपस में एक्सचेंज हो जाना, शुक्र बुध की युति हो जाना आर्थिक मामलों में बहुत बेहतरीन लाभ देता है। चंद्र शुक्र की युति, ये सब लक्ष्मी अधिक मात्रा में देते हैं। तो यहाँ पे एक योग बनेगा आपके बर्थ चार्ट पे, जहाँ पे आप अधिक मात्रा में द्रव्य दक्षिणा कमा सकते हैं। क्या बुध नीच के हो जाएंगे? जी नहीं, बुध नीच के नहीं होंगे। बुध नीच के हो आप, मैं गिरूं उसके पहले आप मेरा हाथ पकड़ लो, तो मैं गिरने ही नहीं पाऊंगा। तो बुध महाराज जैसे गिरने की कोशिश करेंगे, शुक्र बैठे हैं, बोलते हैं बेटा चिंता नहीं करने का, मैं हूं ना, तेरा मित्र बैठा हूं, तो तुझे नीच कैसे होने दूंगा। तो नीच भंगराज योग बन जाएगा। जो नीच में जा रहे थे उसको योग में कन्वर्ट कर देंगे, भंगराज योग बना दिए।
जाओ लाभ लेना शुरू कर देंगे, यहाँ से आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और आपके बर्थ चार्ट में क्या हो रहा है, तो स्टार्टिंग में सूर्य शनि की युति कहाँ पे, पंचम भाव में, थोड़ा प्रेम में रुकावट आएगी, प्रेम में अवरोध आएगा। ये 15-16 मार्च तक मान के चलिए, 18 मार्च तक मान के चलिए। या हालांकि शनि लंबे समय 36 दिन के लिए अस्त है, लेकिन इसका प्रभाव 18 के बाद कम हो जाएगा। जैसे नक्षत्र सूर्य नारायण चेंज कर देंगे, प्रभाव कम हो जाएगा। तो प्रेम में अवरोध आएगा, एजुकेशन में थोड़ा दबाव रहेगा और एकाग्रता में कमी रहेगी, किंतु लाभ पूरा होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य लाभ के घर पे 7वीं दृष्टि रखे हैं। बोलते हैं भाई लाभ तो मैं दूंगा, लाभ में कोई परेशानी नहीं है, पैसा तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो लाभ आपको बना रहता है, और पैसा बना रहे ना तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। पैसा नहीं हो तब तो दिक्कत होती है, 80 टका अनाज से 8 टका थे तो पैसा आपको पर्याप्त मिलेगा। लेकिन सूर्य शनि की युति, माता की सेहत, संतान से छोटी छोटी बातों में तनाव हो जाना, प्रेम या प्रेमिका से छोटी छोटी बातों में तनाव हो जाना, उदर संबंधी कष्ट हो जाना, इस तरह की चीज़ें होंगी। एक और अच्छा अपडेट है कि मंगल आपके बर्थ चार्ट पे मार्गी हो गए हैं। मंगल क्या है? मंगल धन के स्वामी है। मंगल आपके बर्थ चार्ट पे व्यापार के स्वामी है, तो धन व्यापार का स्वामी मार्ग पे, मतलब व्यापार आपका द्विगुणित गति से चलना शुरू होगा। 5 मार्च के बाद और स्पीड पकड़ेगा, जैसे नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे, बेहतर है। गुरु महाराज रोहिणी में चलेंगे 19 मार्च से, तो रोहिणी जो है आपके बर्थ चार्ट पे कर्मा का प्रभाव लेके चलेगा। तो कर्म में ऊंचाई देने का काम गुरु गुप्त रूप से करेंगे। क्या करेंगे? गुप्त रूप से। एक्सचेंज योग है इस समय। जिसका बैड लक होगा ना, वो आपसे करेगा दुश्मनी, क्योंकि आपके ग्रह रियल में उसको निपटा देने के योग में चल रहे हैं। बोलते हैं आओ बेटा मैं निपटा ही देता हूँ, मैं जाल बिछा रखा हूँ, तुम आओगे, फंसोगे, मकड़ी की तरह तड़फड़ाओगे और मारे जाओगे। तो यहाँ पे बेहतर है। अब देखिए, सब कुछ होने के बाद आपके बर्थ चार्ट पे सूर्य नारायण 14 मार्च को मीन में जाएंगे। मीन में जब जाएंगे मतलब 6वें घर में, ठीक है, लाभ का स्वामी 6वें घर में। यहाँ पे शुक्र के साथ बैठेंगे, बहुमूल्य चीज़ें प्रदान कर सकते हैं। लेकिन शुक्र के साथ बैठने से खाया पिया एक नहीं, टूटी गिलास 9-9, मतलब ब्लेम लगने का योग भी बनेगा, तो संभाल के चलना। सूर्य राहु की युति ग्रहण योग बना देगा, मान सम्मान पे थोड़ा से छींटे पड़ सकते हैं। और जब शुक्र उच्च का हो, फागुन का माहौल हो, भांग चढ़ी हो, तो इस तरह की चीज़ें, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो कृपया सीमाओं का परित्याग मत करिएगा। एक पतली सी रेखा ही थी ना, फिर उसके बाद क्या हुआ? एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। तो कहने के लिए है, थोड़ा सा स्लिप करोगे ना सीढ़ी से, कहने के लिए थोड़े स्लिप किए हैं, लेकिन गिरोगे तो कितना लगेगा? थोक भाव में लगेगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो राहु शुक्र युति, राहु बुध युति, राहु सूर्य युति, 4 ग्रह आपके इकट्ठे हो रहे हैं। शनि देव भी 29 मार्च को यहीं पे आ जाएंगे, पंचग्रही युति हो जाएगी। और हमारे यहाँ एक कहावत है भाई, आपके यहाँ भी होगी, अधिक साधु मठ उजाड़। ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाए ना तो काम धाम नहीं करते, बिगाड़ देते हैं। तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना। आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आपका ओरा बहुत अच्छा है, किंतु ओरा के मद में इतना मदहोश मत हो जाना कि ओवर कॉन्फिडेंस योग भी आपके बर्थ चार्ट पे बनेगा। लोग ललकार देते हैं, आओ, जैसे आपके दिल्ली के सीएम ने ललकारा कि इस जन्म में तो मुझे नहीं हरा सकते, अगला जन्म लेना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया सर। परमात्मा कभी ईगो आपका नहीं बर्दाश्त करेगा। बहुत अच्छा चल रहा था, 400 पार का नारा चल रहा था, अचानक अहम आया, अचानक ईगो आया। मुझे तो नहीं लगता मैं मनुष्य हूँ, मैं अवतार ही लगता हूँ। भगवान बोले अच्छा बेटा, 160 सीट काट दिए, 240 पे आ गए, अवतार कट गया। तो जब भी अहंकार आएगा ना तो परमात्मा तुरंत छांट देते हैं। अच्छा, आपका अगर परमात्मा की कृपा नहीं है ना तो अहंकार और बढ़ेगा। हो सकता है परमात्मा कृपा न होती 400 सीट देते, तो अपने आप को भगवान ही लोग सिद्ध करते। इसलिए परमात्मा बीच बीच में कट करते हैं। जैसे माली क्या होता है, वृक्ष की कटिंग करता रहता है, वैसे परमात्मा भी कटिंग करते रहते हैं। तो योग बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, बस संभल कर चलने की जरूरत है। शुक्र को मजबूत करके रखिएगा। बुध नीच के हो रहे हैं, नीच भंगराज योग में हो रहे हैं, त्वरित निर्णय मत लीजिएगा। अर्थार्जन के लिए, लाभार्जन के लिए, व्यापार के दृष्टिकोण से कुंडली आपकी बेहतर चल रही है, राशि आपकी बेहतर चल रही है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। होली की और नवरात्रि की एडवांस में आपको शुभकामना। युगादि आ रहा है,
देखो युगादि पे अपने घर पे एक ध्वजा लगाइएगा। युगादि उत्सव मनाने का पर्व है, ठीक है। युगादि हैप्पी न्यू ईयर आपने बोला ना, नो प्रॉब्लम बोलिए, लेकिन अपने धर्म, अपने जो परंपरा हैं उनको मानना शुरू करिए। अगर आप अपनी परंपराओं को नहीं मानते तो आप दूसरे की माँ को मौसी कहने से मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो तब है जो अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वही तो करेगी। तो अपनी परंपराओं को मानिए, होली बेहतर ढंग से मनाइए। ये मत सोचिएगा पानी खत्म हो गया, पानी बहुत बह जाता है, लोग आपको उपदेश देंगे रंग से एलर्जी नहीं, रंग तरतीब से लगाइए, लोगों से गले मिलिए। नवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो नवरात्रि के पर्व पे आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना स्वतः करने का विधान बनाइएगा, स्वतः ही मत करिएगा, आप अपने परिवार को लेके जाइएगा साथ में। बीच में आपसे कुछ लोग चंदा मांगने आएंगे ना, किसका, नवरात्रि का, और आप के अंदर सेकुलर जगेगा और आप बोलेगा मैं ये नहीं मानता। मानिए महाराज, जब कभी भी कोई परमात्मा ना करे ना, तो ये जो लोग घूमने वाले होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, इनका सपोर्ट लेके देखिए, कुछ नहीं चाहिए इनको, 100-500 रुपये दे देने से कुछ नहीं होता। सपोर्ट करिए, आपकी परंपराओं को जीवित रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे इनोसेंट ज़्यादा है ना, तो आपको शर्म आती है, लेकिन आपके बच्चे कल को आपसे पूछेंगे हम ये क्यों नहीं करते, तो आप कोई जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए मौका मिले तो 1000-500 इनको देने में संकोच मत करना। युगादि के दिन अपने घर की साफ सफाई करना, युगादि नया युग का आरंभ, नया वर्ष का आरंभ, अपने इष्ट मित्रों को हैप्पी युगादि बोलना, युगादि की शुभकामनाएं बताना। हैप्पी न्यू ईयर दे चुके हैं ना, तो युगादि की शुभकामना देना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि धर्म हमारा है, राष्ट्र हमारा है, परंपराएं हमारी हैं। अगर परंपराओं का वाहन हम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।